वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग जो अभी अध्ययन कर रहे हैं वह है पीजीटी एवं टीजीटी, और जो सब्जेक्ट जो हम लोग का चल रहा हुआ कॉमर्स है। क्या है? कॉमर्स का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। इसमें जो टॉपिक है वह आपको है बिजनेस स्टडी का। हम लोगों ने जो चैप्टर किए हैं 2 चैप्टर, उसमें से देखेंगे कि जो अभी तक एग्ज़ाम में जो आपको क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को देखेंगे। आप देख पाएंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस यानी 80 to 90% जो क्वेश्चन हैं वह आपको जो पढ़ाए गए हैं उसी से पूछा हुआ है। और 80 to 90 क्यों पूछा गया है क्वेश्चन है, ये भी एक सवाल है, क्योंकि आपको क्वेश्चन 100% आने चाहिए थे चैप्टर से पढ़े हैं तो जो 10% जो आपके क्वेश्चंस हैं वो समान ज्ञान के क्वेश्चन हैं जनरली, जो आप अपने माइंडसेट के हिसाब से उसे बना सकते हैं। बेस तो वही है जो हम लोग पढ़े हैं, लेकिन जनरल क्वेश्चन है। आप देखेंगे क्वेश्चन को तो मैं वहाँ पे बताऊंगा कि क्वेश्चन जनरल किस तरह से है, और जो अध्ययन किया है उसी के आधार पर उसे सोल्व करना है। चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्वेश्चन सेशन जो बिजनेस स्टडीज़ का है उसका भी जो टाइमिंग जो क्वेश्चन रहेगा वह 8 PM ही रहेगा। हम लोग जो 5 PM में स्टडी कर रहे हैं वो सिर्फ अध्ययन ही करेंगे, उसमें क्वेश्चन सेशन उस टाइम पे हम नहीं लाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकती है लॉकडाउन खुलने के बाद। इसलिए हम चाहते हैं कि आपका सिलेबस मैक्सिमम से मैक्सिमम ख़त्म किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये स्टडी का जो टाइमिंग है वह 5 PM है। शाम को एवरीडे हम लोग क्लास करते हैं। और जो क्वेश्चन सेशन है वह आपको 8 PM रात्रि में है। अभी हम लोग संडे, मंडे और ट्यूसडे 3 दिन क्वेश्चन सेशन को अध्ययन कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नया स्टूडेंट हैं तो। आज चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग चलते हैं सीधे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, वाणिज्य में शामिल होता है। ऑप्शन नंबर 1 केवल वस्तुओं का क्रय विक्रय। ऑप्शन नंबर बी व्यापार एवं उद्योग। ऑप्शन नंबर सी केवल व्यापार एवं उद्योग नहीं। और ऑप्शन नंबर डी है व्यापार एवं उसके सहायक। इंक्लूड इन कॉमर्स, इंक्लूड इन कॉमर्स आपको बताना ओनली गुड्स फॉर क्रय एवं विक्रय यानी परचेज एवं सेल, ट्रेड एवं इंडस्ट्री। और ऑप्शन नंबर सी ओनली ट्रेड एवं इंडस्ट्री नोट। और डी नंबर ट्रेड एवं उसके सहायक चीज़ें यानी। तो इसका सही ऑप्शन आप बताएंगे। आपको हम 15 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, जैसे कि आपका डिमांड था कि टाइम दिया जाए, तो नीचे कमेंट करेंगे ऑप्शन में। चलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। वाणिज्य में शामिल होते हैं व्यापार एवं उसके सहायक तत्व। जैसे कि हम लोगों ने अध्ययन किया था कि व्यापार में वाणिज्य एवं उसके सहायक तत्व शामिल होते हैं। देख लेते हैं हम लोग कि व्यवसाय में किन किन चीज़ें आते हैं। व्यवसाय में तो एक तरफ आपको उद्योग होते हैं, इंडस्ट्री, एवं दूसरी तरफ वाणिज्य व कॉमर्स है। कॉमर्स के अंतर्गत क्या आते हैं जो देखेंगे हम लोग, ट्रेड एवं व्यापार से संबंधित क्रियाएं। और व्यापार से संबंधित कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित होते हैं? पहला मार्केटिंग यानी विपणन, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, और तीसरा कम्युनिकेशन, और चौथा वेयर हाउसिंग। पहला विपणन है, दूसरा आपको है परिवहन संचार, ट्रांसपोर्टेशन परिवहन संचार, और तीसरा कम्युनिकेशन संचार एवं वेयर हाउसिंग यानी भंडारण। ये वाणिज्य के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। ट्रेड के साथ साथ ट्रेड से संबंधित एक्टिविटियाँ जो से सहायक क्रियाएँ जिसे हम लोग ने अध्ययन किया था, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एवं वेयर हाउसिंग, ये सभी चीज़ वाणिज्य के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। वाणिज्य में व्यापार एवं उसके सहायक क्रियाएं शामिल की जाती है। ध्यान दीजिएगा, वाणिज्य में
व्यापार एवं उसके सहायक क्रियाओं को शामिल किया जाता है, क्रियाओं को शामिल किया जाता है। और मुख्यतः जो व्यापार के जो थे वह दो भाग थे, एक इंडस्ट्री और दूसरा कॉमर्स, उद्योग एवं वाणिज्य। और वाणिज्य में देख लिया हम लोग ट्रेड यानी व्यापार एवं व्यापार से संबंधित एक्टिविटियां शामिल होते हैं। तो आपको पूछा गया था कॉमर्स में क्या शामिल होते हैं, तो व्यापार एवं उससे संबंधित सहायक चीजें। तो देख लेंगे डी नंबर जो ऑप्शन सही है वह व्यापार एवं उसके सहायक क्रियाएं। तो ऑप्शन डी इसका सही है। आप कमेंट करें, आपके लिए टाइमर आज स्टार्ट किए हैं आपकी डिमांड पे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों का स्वामित्व किसका है? आपको बताना है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रमों होते हैं यानी इंडस्ट्री जो होते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की, जो उसका स्वामित्व किसका होता है बताना है आपको। पब्लिक सेक्टर का जो भी उपक्रम होते हैं उसका ऑनरशिप किसके हाथ में होता है? पहला निजी, बी सरकारी, और ऑप्शन सी सहकारी, और ऑप्शन डी संयुक्त यानी प्राइवेट। सेकंड है गवर्नमेंट, और थर्ड है कोऑपरेटिव। और तो इसका सही ऑप्शन आप बताएंगे। आपके लिए टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों का स्वामित्व किसके हाथ में होता है? ये आप जनरली आप अपने दिमाग से बता सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी द राइट ऑप्शन है। क्या इसका सही ऑप्शन हो जाएगा? बी राइट ऑप्शन है। जैसे कि जो ये देखिए रेल है, रेल में जो ये क्या है सार्वजनिक क्षेत्र का चीज़ें हैं, इससे आप आसानी से समझेंगे। ये क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के सेक्टर है ये। इसमें जो स्वामित्व होती है वह सरकार की होती है यानी गवर्नमेंट की, इसमें जो स्वामित्व होती है वह गवर्नमेंट की होती है। तो वहीं आपको पूछा गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों का स्वामित्व किसका होता है, तो ये गवर्नमेंट का इस पे स्वामित्व होता है यानी ऑनरशिप किसका होता है वह सरकार की होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आसानी से समझ गए होंगे, इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा सार्वजनिक क्षेत्र में किसका स्वामित्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व। आपको बताना है कि व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व किनके किनके प्रति होता है। पहला एक ग्राहकों के प्रति, ऑप्शन बी है सरकार के प्रति, और ऑप्शन सी है अंशधारियों के प्रति, और ऑप्शन डी है इन सभी के प्रति। इसका आप उत्तर बताएंगे। टाइमर आपके लिए स्टार्ट है। व्यावसायिक समाज का उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोशल किसका होगा व्यवसाय में? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका जो उत्तर होगा वह डी हो जाएगा। जैसे हम लोग देखेंगे कि कोई भी व्यवसाय है वह उसका जो दायित्व होता है वह ग्राहक के प्रति भी होते हैं, सरकार के प्रति जवाबदेही होते हैं, अंशधारक जो भी शेयर होल्डर होते हैं उनका प्रति इनका जवाबदेही होता है। तो इन सभी यानी तीनों ऑप्शनों में के प्रति इनका जवाबदेही है। तो डी में दिया हुआ इन सभी के प्रति, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे व्यवसाय में देखते हैं कि व्यवसाय में अगर कोई भी वस्तुओं का सेल या परचेज किया जाता है तो जो ग्राहक होते हैं कस्टमर होते हैं उनके प्रति उनका उत्तरदायित्व होता है, जवाबदेही होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और साथ में सरकार के प्रति भी व्यवसाय को सामाजिक उत्तरदायित्व होता है। सरकार के प्रति भी इनको जवाब देना होता है। जो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, मानक बनाए गए वस्तुओं को उस स्टैंडर्ड के अनुसार से वस्तुएं होनी चाहिए। व्यवसाय में जो अंशधार यानी शेयर होल्डर होते हैं उन्हें भी इनको जो जवाब देना रहता है, उनके प्रति उत्तरदायित्व इनको निभाना पड़ता है। तो इसका ऑप्शन सही था डी। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे, व्यापार का आशय, मीनिंग ऑफ ट्रेड। क्या है? मीनिंग ऑफ ट्रेड बताएंगे। व्यापार का आशय क्या है? ऑप्शन नंबर ए वस्तुओं का निर्माण, ऑप्शन नंबर बी बीमा एवं बैंकिंग सेवाएं, ऑप्शन नंबर सी वस्तुओं का क्रय विक्रय, और ऑप्शन नंबर डी संचार के साधन। तो आपको बताना है कि ट्रेड में
ट्रेड का क्या आशय है? पहले वस्तुओं का निर्माण, ऑप्शन बी। आपके लिए टाइमर स्टार्ट है। बीमा, इंश्योरेंस एवं बैंकिंग सर्विसेज, ऑप्शन नंबर सी। सेल फॉर गुड्स या परचेज एंड सेल फॉर गुड्स, और थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है कम्युनिकेशन। तो आपका टाइम समाप्त हो गया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे हम लोग अभी ने ट्रेड में देखा कि वस्तुओं को क्रय विक्रय की जाती है, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे हम लोग ट्रेड में हम लोग अध्ययन किए थे, वाणिज्य के अंतर्गत ट्रेड आता, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, वस्तुओं को परचेज एवं सेल करते हैं। क्या करते हैं, इसमें हम लोग वस्तुओं को परचेज एवं सेल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग परचेज एवं सेल करते हैं। ट्रेड के अंतर्गत वस्तुओं का परचेज एंड सेल किया जाता है, सेल करते हैं, परचेज सेल करते हैं ऑन प्रॉफिट पे। ये ध्यान दीजिएगा, ऑन कंटिन्यूअस बेसिस पे उसे हम लोग ट्रेड कहते थे। डिफिनेशन भी हम लोग ने इसका अध्ययन किए थे। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट ऑप्शन, वस्तुओं को क्रय विक्रय करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए है, व्यावसायिक संगठन प्रेरणा देता है। यह जो क्वेश्चन देखिएगा सब टीजीटी में पूछी हुई क्वेश्चन थी। स्टार्टिंग से देख लीजिए, सब टीजीटी का क्वेश्चन था। टीजीटी 2013 में पूछी गई थी। इसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन भी टीजीटी 2013 में पूछी गई थी। 4 नंबर का क्वेश्चन भी देखेंगे, 13 एवं 2010 दोनों में ये क्वेश्चन पूछी गई थी। और टीजीटी 2010 में ये क्वेश्चन पूछी गई थी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, व्यावसायिक संगठन प्रेरणा देती है। ऑप्शन ए कर चोरी का, ऑप्शन बी उत्पादों को मिलावट का, और ऑप्शन सी कुशलता का, और ऑप्शन डी मूल्य वृद्धि का। तो आप बताएंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रेरणा देती है, मोटिवेट करती है। पहला कर चोरी का, आपके लिए टाइमर स्टार्ट है। बी है उत्पादों के मिलावट का, और सी है कुशलता का, और डी नंबर है मूल्य वृद्धि का। यानी ये स्किल है, इंक्रीज इन प्राइस, थेप ऑफ टैक्स, मिक्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसका सही ऑप्शन आपका टाइमर समाप्त हो गया। सी नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कुशलता का। व्यावसायिक संगठन प्रेरणा देती है किसी भी व्यापार के चीज़ों को कुशल तरीके से करने की प्रेरणा देती है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक व्यापार का लक्षण नहीं? आपको बताना है कि आधुनिक व्यापार का लक्षण नहीं। ऑप्शन नंबर ए पूंजी उत्पादन, ये आपको ध्यान दीजिएगा, लक्षण नहीं है पूछा था, पूंजी उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी अनुसंधान और विकास, रिसर्च एवं डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी विशेषज्ञता, और ऑप्शन नंबर डी है कामगारों का शोषण। तो सही ऑप्शन आप बताएंगे। आपके लिए टाइमर स्टार्ट है। मास ऑफ प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और स्किल्ड विशेषज्ञता, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यानी स्किल्ड। तो आपका टाइमर समाप्त हो गया है। इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जो कामगारों का शोषण। ये जो है जो आधुनिक व्यापार का लक्षण नहीं है, कामगारों का शोषण। आधुनिक व्यापार का जो लक्षण है पूंजी उत्पाद करते हैं। जैसे भी कंपनी होते हैं उसमें अपनी पूंजी को मैक्सिमम यूटिलाइज करके मैक्सिमम इंक्रीज करते हैं, उसका अनुसंधान करते हैं, विकास भी करते हैं। और विशेषज्ञता, कंपनी में जो स्किल डेवलप जितनी भी पर्सन होते हैं वो कंपनी में रहते हैं। तो जो डी ऑप्शन है वह हो जाएगा। कामगारों का शोषण या आधुनिक व्यापार का लक्षण नहीं है, और आपको पूछा था कि लक्षण नहीं है तो ये कामगारों का शोषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। रेखा एवं कर्मचारी संगठन सबसे अधिक उपयुक्त है। आपको बताना है कि रेखा एवं कर्मचारी संगठन सबसे अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए छोटे उपक्रम के लिए, बड़े आकार के उपकरणों के लिए, मध्य श्रेणी के उपकरणों के लिए, और कुटील उपकरणों के लिए। इसका आप उत्तर देंगे। ये मैं अभी आपको पढ़ाया नहीं हूँ, इससे जो वीडियो ट्यूजडे को हम लोग लाएंगे। आपका समय समाप्त होने वाला है, जल्दी से आप कमेंट करेंगे यदि जानते हैं तो।
चलिए समाप्त हो गया टाइम। ट्यूसडे को जो हम लोग क्लास करेंगे उसमें इसकी विस्तृत रूप से अध्ययन कर लेंगे। इससे क्वेश्चन देखे हैं, बार बार पूछे गए हैं, तो देखिए एवं कर्मचारी संगठन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आज थोड़ा सा आपको बताते हैं, इसका सही जो ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर बी बड़े आकार के ट्रेड में होता है। हम लोग रेखीय समीकरण के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रेखीय जो संगठन होते हैं वह रेखीय जो संगठन होते हैं, इसमें जो अधिकार होते हैं या बड़े बड़े आकार के उपक्रम पे लागू होते हैं, किस तरह से वह देखेंगे। इसमें जो अधिकार, इस संगठन में अधिकार एवं उत्तरदायित्व जो होते हैं वह ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। किस तरह चलते हैं? ऊपर से नीचे की ओर ये अधिकार चलते हैं। इसमें जैसे ऊपर सबसे पहले मैनेजर प्रबंधक हुए, तो प्रबंधक अपना अधिकार जो है वह नीचे की ओर उप प्रबंधक को ट्रांसफर करते हैं। उप प्रबंधक को ये क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। उप प्रबंधक को ट्रांसफर करेंगे। इसके बाद ये नीचे वाले अधिकारी को ट्रांसफर करते हैं, अपना अधिकार जताते हैं नीचे वाले जो अधिकारी हैं उससे नीचे जो होंगे उन पे। और लास्ट में यहाँ पे मजदूर लोग जो सबसे नीचे आते हैं वह मजदूर लोग पे ये अधिकार अपना एवं उत्तरदायित्व प्रवाह होता है। यानी ऊपर से नीचे को इसमें प्रवाह होता है, उत्तरदायित्व एवं अधिकार। इसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, जिम्मेवारी की बात होती है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, जिम्मेवारी कहिए, जिम्मेवारी की जो बात होती है वह नीचे से ऊपर की ओर चलती है। किधर चलती है? नीचे से ऊपर की ओर इस तरह से ये चलती है, यानी मजदूर से लेके ऊपर की ओर जिम्मेवारियां चलती है। जैसे आप देखते होंगे किसी भी कंपनी को देखते होंगे, ये कंपनी आपका है, इस कंपनी में जो जिम्मेवारियां होती है वह नीचे वाले जो मजदूर हैं उनसे प्रोडक्शन के लिए 100 यूनिट आपको प्रोडक्शन करना, तो इन पे जिम्मेवारी होते हैं। और इससे ऊपर फिर इनके ऊपर होते हैं, उन पे जिम्मेवारी होता है कि प्रोडक्शन इनसे करवाना है। वहीं अधिकार एवं दायित्व में है, सबसे पहले अधिकार जो उच्च अधिकारी होंगे, प्रबंधक होंगे, वो अपने से नीचे की ओर अधिकार एवं दायित्व को परवाह करते हैं। वहीं रेखीय में है कि जिम्मेवारी की बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, तो ये नीचे से ऊपर की ओर चलता है। सबसे पहले जो निचले स्तर पे होंगे उनमें जिम्मेवारी होगी कार्य को करने का। इस पे हम लोग एक वीडियो पूरा देखेंगे एक दिन, टेंशन नहीं लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन देखे हैं, इससे आते हैं आपको 2-3 क्वेश्चन नहीं, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, ये 2009 में पूछी गई थी और साथ में 2013 में भी पूछी गई थी। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं व्यावसायिक संगठन। क्या देखेंगे? व्यावसायिक संगठन। व्यावसायिक संगठन को देखेंगे कि कला, ऑप्शन आपके सामने है, ए ऑप्शन है व्यावसायिक संगठन में कला, बी ऑप्शन है विज्ञान, सी ऑप्शन है कला एवं विज्ञान दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन 2016 में आपको पूछी गई थी। चलिए आपके लिए टाइमर स्टार्ट है, आप इसका उत्तर दे देंगे 5 सेकंड में, उम्मीद है कि उत्तर देंगे। चलिए आपका समय अब समाप्त होने वाली है। व्यावसायिक संगठन क्या है? आपका जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कला एवं विज्ञान दोनों है। क्या? कला एवं विज्ञान दोनों है। कला किस तरह से जो देखते हैं, कला व्यावसायिक संगठन कला है क्योंकि इसमें इसके अंतर्गत समस्याओं को सुलझाया जाता है। क्या है? समस्या जो है आपका उसे सुलझाते हैं, समस्या को सुलझाते हैं, समस्या को सुलझाते हैं। क्या कहते हैं? सुलझाते हैं। वहीं दूसरी तरफ या विज्ञान किस तरह से, इसमें हम लोग सिद्धांत की बात करते हैं, विधियों की बात करते हैं, और इसके व्यवसाय के अंतर्गत सिद्धांत एवं विधियों से को लागू करते हैं। क्या करते हैं? सिद्धांत, विधि एवं सिद्धांत वैज्ञानिक ढंग से क्या करते हैं? वैज्ञानिक ढंग से हम इसे क्या करते हैं? लागू करते हैं। सिद्धांत नियम जो है वह वैज्ञानिक ढंग से लागू करते हैं। तो ये हो गया विज्ञान, कला या व्यवसाय। वहीं दूसरी तरफ कला है क्योंकि इसमें समस्याओं को
समाधान किया जाता है, निर्णय ली जाती है, इन सभी एक्टिविटी से ये कला एवं विज्ञान दोनों कहलाते हैं। व्यवसाय क्या है, ध्यान दीजिएगा, कला एवं विज्ञान दोनों है। ये क्वेश्चन आपको 2016 में पूछी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, रेखा और सहायक संगठन किसका विस्तार है। क्वेश्चन नंबर ये जो पूछा गया था वह 2010 में टीजीटी में पूछी गई थी। ऑप्शन नंबर ए क्रियात्मक संगठन का, ऑप्शन नंबर बी रेखीय संगठन का, ऑप्शन नंबर सी औपचारिक संगठन का और ऑप्शन नंबर डी समिति संगठन का। इसका आप उत्तर बताएंगे क्या होगा। रेखा और सहायक संगठन किसका विस्तार है, तो इसका आपके लिए टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका टाइमर समाप्त होने वाले है। ऑप्शन नंबर बी द राइट ऑप्शन है। ये संगठन का एक स्वरूप होता है। रेखा और जो सहायक संगठन है, जब रेखीय संगठन स्टार्टिंग से ही चल रही थी तो इसमें कुछ समस्याओं को सामना करना पड़ा, तो इसकी सहायता के लिए हम लोग सहायक संगठन का निर्माण किए थे। तो रेखा और सहायक संगठन किसका विस्तार है, वह रेखीय संगठन का विस्तार है। जो रेखा संगठन था इसमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो इन्हें एक सलाहकार के लिए क्या सहायक के रूप में, यानी सहायता देने के लिए सहायक के रूप में एक सहायक संगठन बनाया गया। और ये सहायक संगठन रेखीय संगठन को क्या देते थे, सलाह देते थे, यानी एडवाइजरी जारी करते थे सहायक संगठन रेखीय संगठन को। ये नेसेसरी नहीं था कि रेखीय संगठन जो है वह इसकी बात को माने। ये इंडिपेंडेंट है, इसकी मन होगा तो ये अपना मानेंगे, इनकी बात को नहीं मन होगा तो ये नहीं मानेंगे। तो ये 9 नंबर भी देख लिया हम लोग। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए व्यवसाय एक अनार्थिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी कॉलेज की क्रिकेट टीम द्वारा टूर्नामेंट में भाग लेना व्यवसाय है। ऑप्शन नंबर सी मूल्य वृद्धि को रोकथाम करने के लिए कुशल व्यावसायिक संगठन की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर डी लाभ कमाना व्यावसायिक संगठन का उद्देश्य नहीं है। आपको बताना है कि कौन सही है, आपको बताना है इसमें। चलिए आपके लिए टाइमर स्टार्ट कर दिया गया है। इसका उत्तर देंगे कि कौन सा कथन सही है। अब चलिए आपका समय समाप्त होने वाली है। ऑप्शन नंबर 1 से हम लोग देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए अनार्थिक क्रिया है, जबकि व्यवसाय क्या है, वह एक आर्थिक क्रिया के रूप में कार्य करते हैं, तो ये गलत हो गया। और क्रिकेट कॉलेज की क्रिकेट टीम जो है वह भाग लेते हैं व्यवसाय में, तो ये एक कॉलेज की क्रिकेट टीम टूर्नामेंट में भाग लेना व्यवसाय है, ये गलत बात है, क्योंकि ये एक्टिविटी नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटी है, ये एक व्यवसाय नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, लाभ कमाना व्यावसायिक संगठन का उद्देश्य नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि लाभ कमाना व्यावसायिक संगठन का उद्देश्य है। तो सी नंबर ऑप्शन देखेंगे, मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए कुशल व्यावसायिक संगठन की आवश्यकता होती है, तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए हम लोग जानते हैं कि कुशल व्यावसायिक संगठन की आवश्यकता होती है, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, किसी सम्मान उद्देश्य अथवा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण समायोजन संगठन कहलाता है। उपयुक्त कथन है, आपको बताना है कि ये कथन जो स्टेटमेंट है वह किनका, किसी समान उद्देश्य अथवा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण समायोजन संगठन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए डेविस का, ऑप्शन नंबर बी उर्बिका का, ऑप्शन नंबर सी स्प्रीगल का, ऑप्शन नंबर सी डी जो है वह हैने का। आपके लिए टाइमर स्टार्ट है। यह क्वेश्चन टीजीटी 2010 में पूछे गए थे। हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन है वह टीजीटी के क्वेश्चन है, तो आपसे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा नीचे आप कमेंट कर रहे हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। हैने का ये कथन है कि किसी समान उद्देश्य, एलएच हैने का जो कथन है वह समान उद्देश्य अथवा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण समायोजन संगठन कराता है। हैने ने, एलएच हैने ने क्या दिया था आपको, कथन कहे थे, संगठन की परिभाषा दिए थे कि मैत्रीपूर्ण समायोजन संगठन कहलाता है विभिन्न अंगों का। ये एक इनका जो संगठन जो बताया गया वह देखिए किसी समान उद्देश्य के लिए प्राप्त विभिन्न अंगों का, यानी विभिन्न अंगों का मतलब शरीर के अंगों का नहीं, यानी बहुत से व्यक्तियों एवं साथ में अपनी एक्टिविटियों को समायोजन को ही संगठन कहते हैं। ये कथन किनका था, वह डी हैने का, एलएच हैने का कहना था। इनका पूरा नाम एलएच हैने ने ये कथन दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, राइट द रिटन स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजनल पर्पस और कॉल्ड। ऑर्गेनाइजनल पर्पस को क्या कहते हैं, संगठनात्मक उद्देश्य के लिखित विवरण को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए मिशन स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर बी फॉर्मलाइजेशन, और ऑप्शन नंबर सी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स, और ऑप्शन नंबर सी नन ऑफ दीज। हिंदी वाला स्टूडेंट देखेंगे मिशन विवरण, औपचारिकता, औपचारिक संगठन चार्ट, और इनमें से कोई नहीं। आपके लिए टाइमर अब स्टार्ट है, जल्दी से आप कमेंट करेंगे और वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें जो भी स्टूडेंट हैं। और ये क्वेश्चन आपको पूछी गई थी यूपी टीजीटी 2016 में पूछी गई थी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। संगठनात्मक उद्देश्य के लिखित विवरण को हम लोग कहते हैं मिशन विवरण। आप याद रखिएगा मिशन विवरण किसे कहा जाता है, मिशन विवरण, मिशन विवरण, मिशन विवरण हम लोग संगठनात्मक उद्देश्यों को लिखित विवरण को कहते हैं। ये आप याद रखेंगे कि संगठनात्मक जो उद्देश्य हैं उसको लिखित विवरण को हम लोग क्या कहते हैं, मिशन विवरण कहते हैं, मिशन स्टेटमेंट कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 आपके सामने है, स्टाफ फंक्शन और दोज विच ... आपको बताना कर्मचारी कार्य वे हैं। ऑप्शन नंबर ए संगठन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी गौण महत्व का प्रकृति के हैं। ऑप्शन नंबर सी परामर्शदायी प्रकृति के हैं, और ऑप्शन नंबर डी सभी सही हैं, यानी ऑल ऑफ दीज। इसका सही ऑप्शन आप बताएंगे। आपके लिए टाइमर स्टार्ट है, 15 सेकेंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से इसका उत्तर देंगे। कर्मचारी कार्य वे हैं, यानी स्टाफ फंक्शन और दोज। इसका सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। कर्मचारियों का जो कार्य है वह संगठन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व नहीं होते हैं। देखेंगे कि कोई भी जो कर्मचारी है वह इनडायरेक्ट रूप से उत्तरदायित्व होते हैं। प्रत्यक्ष के मतलब है कि उन्हें ये कार्य करना ही होता है, यानी उद्देश्य को प्राप्त करना ही है। ऐसा नहीं है कोई भी संगठन अपना उद्देश्य निश्चित करते हैं तो वो उसे अचीव कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। और सेकंड नंबर है कि गौण महत्व की प्रकृति होती है। सेकेंडरी जो कैरेक्टर था उसकी भी कर्मचारियों के कार्य में महत्वपूर्ण होती है, ये भी बात सही है। और परामर्शदायी प्रकृति के होते हैं। कर्मचारी जो होते हैं वो अपना विचार देते हैं, तो वो परामर्श देते हैं, किसी चीज़ के ऊपर अपना एडवाइजरी भी देते हैं। तो ये सारी एक्टिविटियां हैं, कार्य हैं कर्मचारी की, तो सारी एक्टिविटियां ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस, ऑल और करेक्ट, डी ऑप्शन हो जाएगा। और ये आपके आंसर की है। और पीडीएफ के लिए आप लिंक आपको जो है वह डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कहाँ पे लिंक है, वह डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में जो आपको है वह लिंक दिया गया है टेलीग्राम का। टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ रहेगी, साथ में आंसर उत्तर भी रहेगी, बाद में आपको अध्ययन करने के लिए होगा। ऐसे तो उम्मीद है कि आप लोग नोट्स बना ही रहे होंगे। जिन्हें पीडीएफ की आवश्यकता है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। MK एजुकेशन ग्रुप है टेलीग्राम पे। चलिए, तो इसी प्रकार की आपकी परेशानी हो इस चैप्टर में हम लोग देखा कि मैक्सिमम जो अध्ययन किए हैं उसी से आपको क्वेश्चन है। थोड़ा आप दिमाग लगाएंगे, जो एक्टिविटी क्रियाएं होती हैं पॉजिटिव
चीज़ें होते हैं उस तरह के भी ऑप्शन आपके ज़्यादा सही होते हैं, जो पॉजिटिव चीज़ होते हैं। जैसे मजदूरों का शोषण था तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव है तो ये गलत हो गया। इस तरह से ऑप्शन भी आप दे सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग, आज मंडे है और ट्यूसडे को क्लास होगी, ध्यान दीजिएगा। हम लोग जो टाइमिंग है वह आपको है संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो आज मंडे है और कल भी एक वीडियो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई है।